हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। हाल ही में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क की वैकेंसी निकाली गई है जो कि एमएसडब्ल्यू पर बेस्ड है। आज इसी वैकेंसी पर मैं पूरी इंफॉर्मेशंस आप लोगों को देने वाला हूं। अतः आप सभी लोगों से कहूँगा कि क्लासेस यानी ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। 23 वैकेंसी है कुल टोटल। अगर हम बात करते हैं इस किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 332 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 23 मेडिकल सोशल वर्क पर आधारित है यानी एमएसडब्ल्यू पर आधारित है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए है। इसके संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूंगा और वो 20 नवंबर से स्टार्ट होंगी। कब से स्टार्ट होने वाली है? तो वो क्लासेस 20 नवंबर से स्टार्ट होंगी और ये समय मैं आप लोगों को जल्द ही निर्धारित कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और भी इंफॉर्मेशंस लेते हैं इसके संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी में स्थित है एक आयुर्विज्ञान के नाम से। इसी में पोस्ट का नाम है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आप सभी लोग। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 में वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश की मैं वैकेंसी की बात आप लोगों से कर रहा हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम भी उत्तर प्रदेश में ही होगा। आप ये सोचेगा आप दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, आप महाराष्ट्र और दिल्ली में ही पेपर दे लो, तो ये इम्पॉसिबल है। ये केवल आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो केवल उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को जो है एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड करके बता दिया जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देख लीजिए कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है क्या। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे। एसजीपीजीआई के नाम सभी लोगों ने सुना था क्योंकि इसकी एक वैकेंसी आई भी थी। इस पर मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराए थे, जिसमें से कई हमारे बच्चे भी उसमें क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, एसजीपीजीआई में। फिलहाल हम बात करते हैं जॉर्ज मेडिकल सोशल वर्क के बारे में। ठीक है, तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित एक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है। या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय में अपग्रेड मतलब एक प्रकार से अपडेट कर दिया गया, इसका विलय कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 16 सितंबर 2002 को। और यहीं से माना जाता है बेसिकली ये स्थापित होने की एक प्रक्रिया के रूप में, है ना। तो मूल विश्वविद्यालय की स्थापना सन बेसिकली 1911 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बताइए। और यह भारत एवं उत्तर प्रदेश के अन्य उत्कृष्ट आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक माना जाता है। ठीक है, आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक माना जाता है इस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, इन शॉर्ट में इसे की GMU के नाम से जाना जाता है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसी में 332 पद निकाले गए हैं, जिसमें से मेडिकल सोशल वर्क को 23 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। आप कह सकते हो कि अच्छा खासा इस पे बेसिकली वैकेंसी निकाली गई है ना। अच्छा खासा है मेडिकल सोशल वर्क के लिए 23। नहीं तो देखिए 2 निकलते हैं, 3 निकलते हैं, 5 निकलते हैं, 11 निकलते हैं, 13 वैकेंसी निकलती है, 19 निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे 23 सीट निकाली गई है, तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छी वैकेंसी निकाली गई है 23, है ना। अपने आप में एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं एक संख्या दी गई है अच्छी खासी। चलिए आगे बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग 43। यहाँ पर देखिए मैं अभी आप लोगों को ये जो इसका ब्राउज़र है ये भी आप सबको दिखाऊंगा इसके संदर्भ में ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, और ये मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और इसकी देखिए लास्ट जो डेट है एप्लीकेशन की वो दिसंबर 31, 2024। और जल्द ही बेसिकली ये इसका अगर मैं आपसे बात करूं 2 से 4 दिन में ही ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए, और मैं तुरंत आप सबको अपडेट भी कर दूंगा। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, 31 दिसंबर से पहले ही फॉर्म पूरा का पूरा फिल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट इसकी बेसिकली बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एडवर्टाइज नंबर है ये। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए नेम ऑफ पोस्ट विथ लेबल भी दिया गया है ना। और पर द 7th
ठीक है, CPC के आधार पे बेसिकली ये एक प्रकार का पोस्ट आपको डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये कैटेगरीज वाइज बेसिकली निर्धारित की गई है, जैसे जनरल के लिए है, ये ओबीसी के लिए है ना, इस तरीके से SC ST को भी नंबर दिया गया है ना। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जो है दिया गया है एक प्रकार से, तो कितना बेसिकली वैकेंसी है, वैकेंट है पोस्ट के, तो वो आपको इस साइड में आपको मिलेगा टोटल। अब बात करते हैं यहाँ पर, आप देखिए ये एडवर्टाइज नंबर, सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ, 48/R/2024, ये है आपका बेसिकली एडवर्टाइज नंबर। यहाँ अगर हम बात करते हैं पोस्ट को लेकर तो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 लेवल 6 दर्शाया गया है। जनरल की सीटें हम बात कर सकते हैं 11 है, EWS की सीटों की बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2 है, OBC सीटों की बात कर सकते हैं तो 6 है, और SC की सीटों की बात करेंगे तो 4 है। टोटल यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 23 वैकेंसी यहाँ पर आपकी बताई जा रही है। ये बात आप सबको ध्यान में रखना होगा। आशा करता हूँ इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं बात आप सभी लोगों से कर रहा हूँ इस समय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी योग्यता क्या होगा। ठीक है, आवश्यक चीज़ें दर्शाई गई हैं यहाँ पर, ये चीज़ें मैंडेटरी है एक प्रकार से। ठीक है, अब देखिए क्या क्या मैंडेटरी बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बताने का प्रयास ये है कि मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से मेडिकल सोशल वर्क किया है, MSW किया है, यदि आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आपने MSW किया है, ठीक है, अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने यहाँ पर किया है, वह यूनिवर्सिटी बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं, पहला। दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कहा गया है कि एक्सपीरियंस इन द लाइन विथ वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी। कहने का आशय मेरा ये है कि किसी कल्याण या स्वास्थ्य एजेंसी, ठीक है, और फिर उसके बाद बताया जा रहा है प्रेफरेंस कर रहा है ना, एक प्रकार से ये प्रेफरेंस कर रहा है और कह रहा है एक प्रकार से डीलिंग विद द मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस। कहने का आशय कि ये अधिमान्य बता रहा है, अधिमान्य का मतलब होता है कि आपको मान्यता मिलेगी, है ना, मे बी ऐसी कहने की प्रयास किया जा रहा है इसमें, कि भाई चिकित्सा या पब्लिक हेल्थ या आप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अगर आपने कोई काम किया है तो उससे संबंध में आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका लगाया जाएगा इसमें, यानी अनुभव आपका लगाया जाएगा। और यहाँ देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं डिसाइड कर रहा है कि 2 साल का अनुभव हो, 3 साल का अनुभव हो या 5 साल का अनुभव हो, ऐसा कुछ भी डिसाइड यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं NGOs वगैरह में काम करते हैं, है ना, वो बच्चे यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इंटर्नशिप का आप सोचो, आपने इंटर्नशिप किया है और इंटर्नशिप का आपने वहाँ से बनवा लिया और बनवा के आप सोचा कि आपने हम यहाँ पे डाल दे, तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं आप 2 महीने कर रहे हो, 3 महीने कर रहे हो, 4 महीने कर रहे हो, आप काम तो कर रहे हो, वर्किंग टिल डेट आप है इस समय, तो आप उसको लगा सकते हो। तो ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और मैं चाहूँगा कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को बेसिकली प्रिफरेंस किया जाएगा, एक प्रकार से इन्हीं की अधिमान्यता अधिक मिलेगी। फिर देखिए डिजायरेबल का मतलब एक प्रकार से वांछित होता है, एक होता है अवांछित, एक होता है वांछित। डिजायरेबल कहने का आशय मेरा ये कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कहने का मतलब मनोरोग सेवाओं सहित चिकित्सा समाजकारी में अनुभव होना चाहिए, डिजायरेबल उसने बोला। स्पेशलाइजेशन बाय एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस और ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क इंक्लूड साइकेट्रिक सर्विसेज एबिलिटीज टू यूज कंप्यूटर। साथ ही साथ ये बोला कि कंप्यूटर का उपयोग करने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अगर आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो वो आपका चल जाएगा। साथ में अगर आपने कोई अलग से कोर्स वगैरह कर रखा है तो आप उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। और मैं सभी को जानता, मतलब सभी लोगों को मुझे पता है कि MSW तो सब लोगों ने कर रखा होगा, और साथ ही साथ कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी भी हाल ही में काम कर रहे होंगे, या कुछ बच्चों ने काम किया होगा 6-7 महीने के लिए, 1 आध साल के लिए, वो भी अपना यहाँ पे लगा। लेकिन ध्यान रहे लेटर होना अत्यंत आवश्यक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फीस को लेकर, जब ये फॉर्म भरा जाएगा, जल्द ही भरा जाएगा, 2 से 3 दिन लगेगा आई थिंक, फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, बता भी दूंगा कि फॉर्म भरा जा रहा है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये भी मैं एक वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को।
एप्लीकेशन फीस क्या होगी, ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, द एप्लीकेशन फीस नॉट रिफंडेबल, मतलब आप समझ गए होंगे भाई कि आप अगर फीस पेमेंट कर देंगे तो आपकी फीस वहाँ पर रिफंड नहीं होगी। अगर आप सोचो कि फीस रिफंड हो जाए, मैं अब नहीं भरना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपके साथ। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? तो कहने का आशय मेरा यही है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से भरिएगा। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो बेसिकली टोटल में अगर हम बात करें तो 2360 है, यानी 2360 है। जो 360 दिया गया है ये जीएसटी है, ये जीएसटी लगाया है, बट इसकी फीस तो 2000 ही है ना। लेकिन आपको जो फीस पेमेंट होगी वो लास्ट में 2360 रुपये होगी। वहीं उसके बाद कहा गया कि एससी एसटी के लिए 1200 रुपये फीस बताई गई है, लेकिन इनके लिए जीएसटी जो आया है वो 216 रुपये आया हुआ। तो कुल टोटल की बात अगर हम करेंगे तो 1416 यानी 1416 रुपये आपकी फीस लगेंगी। ये एससी एसटी के लिए फीस थोड़ी सी महंगी है, आप लोग ये देख सकते हो, है ना, लेकिन इतना होना नहीं चाहिए। ये तो बेसिकली मैं भी इस पर आप सभी लोग सहमत हूँ कि फीस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन अधिक फीस कर दिया है। फिर भी आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यह राशि कुछ इस प्रकार से दर्शाई गई है: 2360 रुपये ओबीसी के लिए, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, 1416 रुपये अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट के लिए रहेगी। ठीक है, ये थी फीस। आगे बात करते हैं। वहीं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में जो मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट को लिया जा रहा है, तो उनके लिए क्या क्या, जब फॉर्म आप भरोगे तो उनमें क्या क्या प्रोसेस आप सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ये प्रोसेस एक बार आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। कैंडिडेट के लिए बेसिकली ये है, इंपॉर्टेंट है कि उम्मीदवारों को इन निम्न दस्तावेजों को साथ तैयार रहना होगा। आप तैयार रहिए अभी से, अगर जिनको ये फॉर्म भरना है तो आप तैयार हो जाइए। ठीक है, तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपके पास मैक्सिमम फाइल साइज जो होनी चाहिए वो 80 केबी का, यानी गीगाबाइट का होना चाहिए, केबी। और ये बेसिकली आपको फोटो के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका एक फोटो लगेगा और फोटो जेपीजी फाइल में होना चाहिए, आपका एक फोटो। दूसरा, स्कैन किया हुआ आपका सिग्नेचर होगा, वो भी बेसिकली 80 केबी में ही होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी बात आपसे कहा जा रहा है कि एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास, जो आप ईमेल आईडी चलाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं फेक आईडी भी चलाते हैं, फेक आईडी मत लगा देना आप लोग, ईमेल आईडी आप अपनी ओरिजिनल लगाइएगा जो बेसिकली वैलिड हो। उसके बाद एक आधार नंबर आपके पास होगा, सभी के पास होता है आधार नंबर, तो आधार नंबर आपके पास होना होगा, ये भी रखना होगा, आधार कार्ड यानी। मोबाइल नंबर भी आपके मोबाइल नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर स्कैन इमेज, अब देखिएगा थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट भी स्कैन करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे किस किस की, तो देखिए जब बेसिकली इसका सिलेक्शन होगा ना, तो नंबर का भी बड़ा ध्यान रखा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में खास कर ये होता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास 10th का और 12th का, डिप्लोमा का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, मतलब 10th 12th प्लस में अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है वो, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे मान लीजिए कोई पीजीडीसीए कर रखा होगा या कोई अलग से कोई डिप्लोमा या नर्सिंग वगैरह करते हैं या एनएम वगैरह करते हैं, वो डिप्लोमा का नंबर भी ऐड होगा। प्लस में ग्रेजुएशन, जैसे अब बीएसडब्ल्यू अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, या बीए वगैरह भी कर रखा, बीएससी कर रखा, तो वो भी अच्छी बात है, तो उसका नंबर भी ज्वाइन होगा। प्लस में पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि एमएसडब्ल्यू तो कर ही रहे, इसका भी आपके जो है बेसिकली नंबर ज्वाइन होंगे। इसलिए इन सबके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट नंबर्स भी लगेंगे, ठीक है, और रोल नंबर भी लगेंगे आप लोगों के जब फॉर्म भरोगे उस दौरान, और वहाँ पे नंबर कितने हैं, परसेंटेज कितना, सब कुछ काउंट होगा, इसलिए ये भी तैयार रखिएगा आप सभी लोग। पॉइंट नंबर 8, यदि आप मान लीजिए किसी कैटेगरीज में आते हो, जैसे एससी एसटी ओबीसी में कैटेगरीज में आते हो, ईडब्ल्यूएस में कैटेगरीज में आते हो, तो उसका भी आपको क्या करना होगा, आपको स्कैन करके रखना होगा। यहाँ तक देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लग रहा है, यानी इसका मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, है ना, निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे बेसिकली दिया जाएगा, क्योंकि प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी ना जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगने वाला है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं आगे। पेपर अभी बेसिकली डिसाइड ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि सीबीटी पर आधारित होगा या पेपर पेन पर आधारित होगा, है ना, तो ये अभी कुछ ऐसा निर्धारित नहीं है, आने वाले टाइम में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर बेस्ड OR करके लिखा हुआ, पेन एंड पेपर फॉर्मेट, है ना, ऐसा शब्द यहाँ पर बेसिकली मेंशन किया गया है।
आशा करता हूँ सभी बच्चे समझ रहे होंगे। सीआरटी के मतलब होता है सामान्य भर्ती परीक्षा, एक प्रकार से कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट होता है। तो ये 2 घंटे का पेपर होगा, बात को समझिएगा, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 नंबर के होंगे। 60 नंबर टोटल सोशल वर्क रहेगा, 60 नंबर का 40 नंबर बेसिकली डिसाइड किया गया है। 10 नंबर आपका जनरल इंग्लिश से, 10 नंबर आपका जनरल नॉलेज से, 10 नंबर रीजनिंग से, 10 नंबर बेसिकली मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। मेरी पकड़ टोटल रहेगी 60 नंबर पर। मैं ये देखो जनरल इंग्लिश नहीं करवाऊंगा 10 नंबर का, और ना ही जनरल नॉलेज करवाऊंगा 10 नंबर का, ना ही रीजनिंग 10 नंबर करवाऊंगा, ना ही मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर करवाऊंगा। टोटल यानी 40 नंबर पर मैं आप लोगों से बातचीत नहीं करूंगा। या आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, या तो आप किसी से क्लासेस भी परचेज कर सकते हो। मेरा फोकस, क्योंकि मैं टोटली सोशल वर्क पर ही क्लासेस अपनी प्रोवाइड कराता हूँ, इसलिए मैं आप सबको बता दूँ कि 60 नंबर पर मेरी पूरी की पूरी पकड़ रहेगी इस पर। ठीक है, आगे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, बहुविकल्पी ये बेसिकली क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। एमसीक्यूज के रूप में एग्जाम आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे मुख्य जो परीक्षा मुख्य रूप से होगी अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी, जहाँ जहाँ संभव हो, जहाँ संभव हो वहाँ बेसिकली एग्जामिनेशन विल बी। देखो प्राइमरीली की बात अगर हम करते हैं कंडक्ट इन इंग्लिश विथ एक शब्द यहाँ पे जोड़ा हुआ है। आप क्योंकि हिंदी में मेरी क्लास रहेगी इसलिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे विथ जोड़ा हुआ है। हिंदी बेसिकली यहाँ पे हिंदी को एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है, विकल्प के रूप में पेश किया गया है। तो कहने का आशय ये है कि इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन हिंदी भी आपके सामने रहेगा वहाँ पे। यहाँ देखो साफ शब्दों में लिखा हुआ है उसके में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए परीक्षा या तो कंप्यूटर आधारित होगी या पेन पेपर फॉर्मेट में होगा, या तो, या मतलब मे बी यहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, विल बी यूज किया गया है शब्द का, तो होगी। तो ऐसी कंडीशन में दोनों प्रोसेस में हो सकता है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मुझे जहाँ तक उम्मीद है पेपर पेन पर होगा, यूपी में पेपर पेन पर होगा, जहाँ तक उम्मीद है। लगभग मैं अगर मैं आपसे कहूँ तो 50-50 का मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ। पेपर पेन 50% हो सकता है, 50% उसका भी हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें अवेलेबल है उत्तर प्रदेश में। और क्योंकि सीबीटी पे होगा तो सेंटर ज़्यादा दूर दूर जा सकता है, और अगर सीबीटी पे नहीं होगा तो सेंटर कहीं पर भी भेज सकता है, आपके नज़दीक आसपास भी हो सकता है पेपर पेन पे, ठीक है। अब ये डिसाइड होगा कि कितने कैंडिडेट हैं, है ना, ये डिसाइड होगा कितने कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है एच करेक्ट आंसर विल बी अर्न। अब देखिएगा एक क्वेश्चन एक नंबर का है, बस सही। अगर आपने एक गलत कर दिया तो 1/3 मार्क्स विल डिडक्ट हो जाएंगे आपके इनकरेक्ट। अगर आपने एक क्वेश्चन का गलत उत्तर दे दिया तो आपका सही वाले का एक 1/3 जो है हिस्सा काट लिया जाएगा उस प्रश्न का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए वही सवाल करने होंगे जो आपको आते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात किया गया है सीआरटी में कि कभी 50% अगर है तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट बेसिकली क्वालिफाई माने जाएंगे, और 45% जो है एससी एसटी कैंडिडेट जो है वहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। ये एक मानक कट ऑफ है, ये बात ध्यान रखिएगा। पता चले नंबर दे के आ रहे हो तो आप कह रहे हो 50% मेरा आ जाएगा, मैं क्वालिफाई हूँ, ऐसा नहीं। जितने कैंडिडेट हैं, नंबर किस तरीके से आ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बने हुए हैं, उसके आधार पर ये डिसाइड होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं सिलेबस पर लेकर। सिलेबस क्या होगा इंग्लिश में, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर नीचे मेंशन कर रखा है सिलेबस में कि अच्छा ये सिलेबस आपको बता दूँ कि अगर आपने एम्स मेडिकल सोशल वर्क देखा होगा तो उससे ही मैच करता है ना, उससे ये सिलेबस मैच करता है। आपका यूजीसी नेट से भी कोई कई टॉपिक हैं इससे जो है मैच करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इस सिलेबस को भी, एक बार आप लोग यहाँ से देख लीजिए। देखिए कि किस तरीके से पूछा गया कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे पेपर पूछेगा सोशल वर्क। सोशल वर्क में 10 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहा इसमें कि समाज कार्य की प्रकृति और विकास पूछा जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल सोशल वर्क की नेचर ही पढ़ लो और उसका डेवलपमेंट ही पढ़ के चले जाओ। सोशल वर्क के पूरी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, फीचर पढ़ने होंगे, एम्स पढ़ने होंगे, सोशल वर्क के मेथड्स पढ़ने होंगे, सोशल वर्क टेक्निक पढ़ने होंगी, सोशल वर्क के टूल्स पढ़ने होंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होंगी। समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, समसामयिक चिंताएं, शहरी समुदाय विकास, मानवाधिकार और समाज कार्य अभ्यास और सामाजिक नीति क्या होती है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मानव व्यवहार और सामाजिक वातावरण, राज्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था, शासन और समुदाय के साथ समाज कार्य, व्यक्तियों के साथ समाज कार्य, सामाजिक समूह कार्य, अनुसंधान के साथ समाज कार्य, मात्रात्मक दृष्टिकोण। यानी एक प्रकार से देखो थर्ड वाले में ही कह दिया कि भाई हम पूछेंगे मात्रात्मक दृष्टिकोण में क्या है सोशल वर्क, अनुसंधान यानी रिसर्च क्या है, सोशल ग्रुप वर्क क्या है ये भी, और सोशल कम्युनिटी वर्क क्या है ये आपके तीसरे यूनिट में ही कवर हो रहा है।
तो थोड़ा थोड़ा सा ना मैं बता दूं आपको कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, आप देखिए पहला दूसरा तीसरा में वहाँ से एक पॉइंट उठाया अपने में डाल लिया, एक पॉइंट उठाया अपने में डाल लिया, एम्स का एक पॉइंट उठाया अपने में डाल लिया। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसने जो है डाला हुआ है अपने सिलेबस में। कौन? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने। फोर्थ पॉइंट पर है समाजकारी और सामाजिक आंदोलन मूवमेंट। देखिए आप यूजीसी नेट का खोलिएगा, यूनिट नंबर 4, आपको सोशल मूवमेंट मिलेगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर बुजुर्गों के साथ समाजकारी पर्यावरण और समाजकारी पर्यावरण परिवारों और बच्चों के साथ समाजकारी व्यावसायिक समाजकारी। मैं आपको बता दूं, यदि आपने यूजीसी नेट सोशल वर्क का सिलेबस कवर कर लिया तो ये मेडिकल सोशल वर्क आपको जानते हो क्या लगेगा, बड़ा इजी लगेगा, बहुत सरल लगेगा। फैक्ट वाइज क्वेश्चन बनेंगे, है ना, जैसा कि आप सब जानते भी हो। मैंने कई बार आप लोगों को एक नहीं, मैंने उत्तराखंड की भी प्रोवाइड कराया है, मध्य प्रदेश का भी मैंने क्लासेस ली है, यहाँ तक कि यूपी का भी मैंने क्लासेस प्रोवाइड कराया है ना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, जहाँ जहाँ भी मेडिकल सोशल, एम्स का भी मैंने क्लास ली है, ठीक है। तो उन सभी का मैंने करवा रखा था। आपको पता होगा कि इस चीज़ को कि भाई इस सिलेबस से सर जो है बेसिकली रूबरू हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। पॉइंट नंबर देखिए 5 में क्या है, अनुसंधान। देखिए यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 5 उठा लीजिए, आपको अनुसंधान मिल जाएगा, गुणात्मक अनुसंधान है। फिर उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 6, देखा मैं इस समय यूनिट नंबर 6 पर बात कर रहा हूँ, आपकी शाम की क्लास में 7 से 8 चल रही है। कल्याण वेलफेयर यानी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए वही है, कल्याण और विकास सेवाओं का प्रशासन, संगठनात्मक व्यवहार और कर्मचारी विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षात्मक सेवाएं, ग्रामीण सामुदायिक सेवा, ये चीज़ें बेसिकली इसमें मेंशन किया गया है यूनिट नंबर 6 में, ठीक है। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 6 में, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, सामाजिक विकास और विकास संगठनों का प्रबंधन, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ समाज कार्य, अस्पताल में व्यवहारिक समाज कार्य का पहलू क्या है, मानवाधिकार समाज कार्य अभ्यास क्या है, मानसिक स्वास्थ्य सेटिंग रणनीति और समाज कार्य अभ्यास क्या है। पॉइंट नेक्स्ट में कहता है समाज कार्य और आपदा प्रबंधन, संघर्ष समन और शांति, निर्णय, लिंग और विकास, ये सारी चीज़ें। परामर्श सिद्धांत, देखिए ये थोड़ा सा अलग आया है, यानी काउंसलिंग थ्योरी है ये, एंड बिहेवियर। फिर उसके बाद HIV एड्स और समाज कार्य अभ्यास, स्वास्थ्य देखभाल समाज कार्य अभ्यास, फिजियोलॉजी एंड सामान्य सिद्धांत, ये सारी सिलेबस है, मैं आपको आसानी से कवर करवा सकता हूँ, आप निश्चिंत रहें इससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, इसके सारे नोट्स भी ऑलरेडी पिछले वाले भी हैं, हालांकि मैं इस समय बनाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना, कुछ चीज़ें नए नए जोड़ूंगा भी आप लोगों के लिए, ताकि आप सब आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप सभी लोग क्लास पर डे लेना होगा इसका, है ना, क्लास पर डे लेना होगा। और ये जल्द ही मैं निर्धारित कर दूंगा इसका टाइमिंग, और जो भी टाइमिंग होगी शाम की नहीं होगी, दोपहर 1 बजे से पहले पहले ही टाइम मैं निर्धारित करूंगा आप सबके, ठीक है। मॉर्निंग से लेकर दोपहर 1 बजे से पहले पहले ये सारी क्लासेस आप सबके हिंदी माध्यम में चलाई जाएंगी। तो ये PDF आपने देख लिया, ये देखिए बेसिकली क्या दर्शाया गया है कि सिलेबस दर्शाया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है सब शब्दों में कि सिलेबस फॉर ग्रुप B एंड ग्रुप C के बारे में। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे दिखाता हूँ 61 पेज पर, तो आप 61 पेज पर आप आसानी से देख सकते हो, 61 पेज पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 है। यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताया है, वहाँ ये सारे आप सबके सिलेबस मेंशन हो गए। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो सोशल वर्क के बारे में मैंने आपको बढ़ाया है, अभी भी बताया है। नीचे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगी, और भी वैकेंसीज निकाली गई हैं सबके लिए अलग अलग तरीके से, है ना। और हमारा जो सोशल वर्क का है 48 था ना, 48 देखिए कहाँ गया भाई, 48 48 48 48 48 48, ये रहा देखो 48 ये रहा, ठीक है। ये सोशल वर्क का रहा, ये हम लोगों का रहा है, जो मैंने अभी आपको इस PDF में बताया है, इस वाली PDF में, ठीक है ना। तो आगे अगर हम बात करते हैं, और भी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे फीस भी साफ शब्दों में लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन फीस क्या होगा, ये देखो मैंने भी आपको बताया, जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ से निकाल लिया था, उस पर आप लोगों को, अच्छा देखो यहाँ पे वो भी मिलेगा आपको, एज के रिलैक्सेशन, मतलब एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि छूट भी आप सबको दिया गया है। यहाँ देखिए वैलिड क्या क्या होना चाहिए, ईमेल ID, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ठीक है, मैंडेटरी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में बेसिकली ये वैकेंसी निकाली गई है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड भी आपको बेसिकली यहाँ पर देखिए 10 दिन पहले दिया जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। 1/3 ये सारी चीज़ें हैं, मैंने अभी आपको बताया 60 नंबर मार्क्स का आएंगे, और ये इसी पर मेरी पकड़ रहेगी आप सबके लिए, है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, सिलेबस अवेलेबल है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, दिखाया ऊपर, ठीक है। यहाँ देखिए फाइनल मेरिट वगैरह के बारे में देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होगी, ठीक है, जनरल OBC कैटेगरी, ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं आपको बताऊँगा आने वाले टाइम में, ठीक है। आपके नंबर वगैरह डिसाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, नंबर होने जरूरी है, नंबर आपके खासकर, इसमें इंटरव्यू कहीं नहीं लिखा हुआ है। देखो स्कोरिंग किस तरीके से किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन है ये मैं जब आप पेपर दे के आएंगे उस दौरान मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, ये एक मेथड है, उस मेथड से आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा,
ठीक है, ये फार्मूला वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इसमें, कैसे मैं आपको सिलेक्शन लूँगा। किंग जॉर्ज है ना मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कहा है किस तरीके से सिलेक्शन लेगा, ये फार्मूला वगैरह आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अगर कोई भी आप सबको अगर इसके बारे में जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर आप सबको पता होगा, या तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 8506031308, ये मेरा नंबर है। आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी बातचीत आप मुझसे कर सकते हो। इसकी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होगी। यदि आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं तो आप तुरंत संपर्क करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन तुरंत कर लीजिए, है ना। और मैं क्लासेस 20 मैंने बताया आप लोगों को भी यहाँ पे 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लासेस, है ना। 20 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत से क्लासेस लेना उचित रहेगा आप सबके लिए। मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए ये मेरा नंबर है 8506031308। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, दोनों नंबर है। कॉल पर भी बात कर सकते हो इससे, और व्हाट्सअप से भी बातचीत कर सकते हो आप मुझसे। तो ये वैकेंसी अच्छी खासी निकाला है, 23 वैकेंसी निकाला है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है, और अच्छी वैकेंसी, अच्छी पोस्ट आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर। अच्छी खासी आपको पेमेंट भी मिलेगी, ठीक है, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो। बस शर्त यह है कि फ़ीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें भी अगर जो निर्धारित किया गया है फ़ीस 2360 रुपये, ये थोड़ा सा अधिक फीस इसने ले लिया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने। ऑनलाइन क्लासेस जो भी स्टार्ट करूँगा तो इसकी फ़ीसेस भी मैंने आपको बता दिया, शायद नहीं बताया अभी। 3500 रुपये इसकी फ़ीस रखी जाएगी। हमारी क्लासेस जो होगी इसकी क्लास 3500 रुपये रहेगी, क्योंकि इसी एग्ज़ाम देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च प्लस रखिए, आप मार्च प्लस रखिए। या तो अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा या तो मार्च में होगा, और अगर मार्च अप्रैल में नहीं हुआ तो ये तय है कि मई में आप लोगों का तय है, मई में एग्ज़ाम आपके तय होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अधिक जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर। ठीक है, चलिए।